मैक्सिमम परसेंट ऑफ पीपल का एम ही रिंग है। बिल्कुल। तो अगर जिनका एम रिंग है वो तो टाइप के बाहर कभी जाएंगे ही नहीं कि घोड़ों से मेरा किचन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिक्सिंग भी हुई है, उसके अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं हुई है। एक सर्टेन हाइट तक के लोगों के लिए बोलोगे कि अरे बहुत लंबे हो आप, आपकी कितनी अच्छी हाइट है, उससे जब आप क्रॉस कर दोगे तो वो शायद आपको अबनॉर्मल लगेगा। नॉर्मल लगेगा। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि यार क्या हाइट है आपकी, काश मेरी भी ऐसी हाइट होती। आप नहीं बोलते हो ना ऐसे। आप बहुत बिल्कुल इंसानों की श्रेणी से बाहर की कोई हाइट हो जाए तो आप बस ये तो बोलते हैं मेरे को ऐसी हाइट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास एक ऐसा घोड़ा आपने ब्रीड किया जिसका कोई खरीदार नहीं और आपके पास कर वो जगह नहीं, आप क्या करोगे उसको? क्योंकि क्या ये अच्छे घोड़े थे, इनको साला मालिक अच्छा नहीं मिला। सही बात। अरे मेरे मन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन में भी है। मैंने कई घोड़े दिए जो मुझे ऐसा लगता है कि वो घोड़े बहुत जबरदस्त है पर उनको मालिक डिजर्विंग नहीं मिला। लोग ना घोड़ों को अपना पर्सनल ईगो बना लेते हैं कि मेरे पास एक घोड़ा है, भले वो गधे जैसा है पर मैं तो इसी से बच्चा पैदा करूंगा, मेरे को तो इसी को प्रूव कराना है। अब उस होड़ में तो बना जैसे अगर आगे अपन समझे कि जैसा अपना हॉर्स इंडस्ट्री चल रहा है तो इसके रिलेटेड ही मैं आपको जैसे पूछूं कि आज के समय में अपन ट्रू टू टाइप ब्रीड करें या ट्रेंड के हिसाब से ब्रीड करें, कि जैसा कि आज ट्रेंड है कि हमें तो बड़े बच्चे चाहिए, नाक कहाँ जाए वो मतलब नहीं है, तो ट्रू टू टाइप ब्रीड करना सही है या ट्रेंड के हिसाब से ब्रीड करना सही है? मुझे सवाल बहुत अच्छा है और इसका मतलब अच्छे सवाल अच्छे जनों से पूछेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पर ट्रेंड क्या है बेसिकली? ट्रेंड बनाया किसने? ट्रेंड आई थिंक 72 इंच का है। नहीं ठीक है, पर बनाया किसने? क्या ये उन लोगों ने बनाया कि जिस एक इंसान को बड़ा घोड़ा चाहिए था और उसने बहुत महंगे दाम में खरीद लिया और क्योंकि उस इंसान ने महंगे दाम में खरीदे तो उनको ऐसा लगा कि ये ऐसे घोड़े महंगे बिकते हैं तो सबने वो बनाना शुरू कर दिया। आप उस ट्रेंड की बात कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि ये ट्रेंड नहीं है, फिर ये फेज है। अच्छा जी। फेज का मतलब है कि ये एक टेम्परेरी दौर है। ठीक है। कि आज किसी को क्या पसंद आ रहा है, जैसे ऐसा मेरे ग्रैंडफादर से मैंने सुना था कि बहुत पहले कभी अबलक बहुत पसंद किए जाते थे, फिर बीच में एक फेज आया कि अबलक को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, आज फिर से लोग अच्छे अबलक ढूंढ रहे हैं। ओके। आप कलर में फेज ला सकते हो, आप ब्रीड कैरेक्टर में कभी फेज नहीं ला सकते हो। जो टाइप है वो टाइप ही रहेगी। ओके। चाहे आप ट्रेंड में रहो या ना रहो भी। अगर कल को आप किसी और जानवर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे और क्योंकि किसी एक ने उसे ले लिया तो आप अप्रिशिएट नहीं करोगे उसे, क्योंकि आप बेसिकली एक ओरिजिनल टाइप के अगेंस्ट जा रहे हो। बिल्कुल। जो सही नहीं है, मॉरली भी सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सही टाइप होता है ना तो कभी ट्रेंड से बाहर जाता ही नहीं। ओके। क्योंकि जो टाइप है वही रिंग में प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल सही। और मैक्सिमम परसेंट ऑफ पीपल का एम ही रिंग है। बिल्कुल। तो अगर जिनका एम रिंग है वो तो टाइप के बाहर कभी जाएंगे ही नहीं। अब कुछ एक हैं जिनको बहुत बड़े चाहिए तो वो पर्सनल लेवल पे जो करे, पर उसको आप वो ट्रेंड नहीं कह सकते। ट्रेंड का वो मतलब होता है जिसको सब फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बेल बॉटम पहले ट्रेंड थी, बिल्कुल, फिर बीच में स्किन फिट ट्रेंड है, अब आज कुछ और ट्रेंड है, कल कुछ और होगा। ट्रेंड वो होता है जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ एक जनों के हिसाब से उसको आप ट्रेंड नहीं कहोगे। तो मतलब अगर अपन समझे तो अपने को किस वे में ज्यादा अगर सही अपन को वही जानना चाहिए जो सही है। मतलब अगर आपको मतलब क्योंकि देखो इसमें कुछ है नहीं। ओके। यहाँ पे दो ही रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। इसके अंदर ऐसा नहीं कि 10 सही रास्ते हम कौन सा चुने। आप टाइप पे हो तो आप सही हो, आप नहीं हो तो आप गलत हो। इसके अंदर ज्यादा बड़ा डिस्कशन ही नहीं है, जो मेरा मानना है। ओके। मतलब अगर ट्रेंड समझे तो क्या चल रहा है ट्रेंड? मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर जो लोग पहले टाइप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे वो उनकी नॉलेज का इशू था। ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस सवाल को आप लोग सोचिए इस सवाल को कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक कुर्सी है या अगर ये एक ब्रीड है या अगर ये एक कोई क्रिएचर है, इसका ये टाइप है, इसको नेचर ने ऐसा बनाया, इसका कान इस वजह से ऐसा है, इसकी गर्दन इस वजह से ऐसी है, इसका सूम इस वजह से ऐसा है, इसकी हाइट इतनी ही होनी चाहिए और उसकी ये वजह है। अब आप उसको चैलेंज करके उसके टाइप से छेड़छाड़ करो तो वो फिर अलग ही बात हो जाएगी। मन नहीं तो फिर आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि ये ट्रेंड में है या फिर मतलब हम क्या करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही आपको पता है गलत कर रहे हो। अगर आज के दौर का समझे तो आज का दौर का घोड़ा कैसा है और पुराने दौर का घोड़ा कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। देखो घोड़ा हमेशा
सही मतलब जो हम आइडियल ट्रू टू टाइप मारवाड़ी की जो हम डेफिनेशन है वो तब भी वही थी, वो आज भी यही और हमेशा वही रहेगी। आप एक बात समझो, मेवाड़ की कहावत नहीं है जैसे माड़ा जमाना में घोड़ा अलग टाइप रहा, तो ये क्या अलग क्या था आज क्या है? आप देखिए अलग का ये मतलब होता है कि देखिए अपन एक ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ बहुत इन्वेडर्स भी आए थे, बिल्कुल मिक्सिंग भी हुई है, उसके अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं हुई है। पर क्या हुआ कि जो चीज़ हमने कई बार गलत ब्रीडिंग से या फिर नॉलेज कम होने की वजह से कहीं ना कहीं बिगाड़ी है, तो जो चीज़ बिगड़ी है वो ओरिजिनल से तो कम ही है, बिल्कुल फर्क ही आएगा उसमें। बिल्कुल। पर अब अगर आप उसे फिर से करेक्ट करना चाह रहे हो, आप सेम प्रोसेस पे आ रहे हो, आप सेम वेवलेंथ मैच कर रहे हो पहले वाले पैरामीटर्स पे, तो डेफिनेशन आप कैसे चेंज, मतलब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब बाकी ब्रीड्स में ले लो, देखो घोड़ों के अंदर क्योंकि क्या बहुत स्पेसिफिकेशन नहीं है बहुत सारे जनों के पास। अगर आप बाकी जानवरों में ले लो, आप अगर देखोगे कि बहुत सालों पहले की कोई एक पर्टिकुलर कुत्ते की ब्रीड ऐसी थी, वो आज भी हमेशा वैसी रही, क्योंकि वो टाइप जो है वो सिर्फ एक टाइप नहीं, उस टाइप के पीछे पर्पस भी है कि इस टाइप का क्यों है। बिल्कुल आप अमेरिकन सेटल ब्रेड ले लो, आप अरेबियन हॉर्सेस ले लो, आप इनके बहुत पुराने घोड़े और अभी के घोड़े देख लो, और आप 100 साल बाद भी देखना वो सेम ही रहेंगे। आप कैसे चेंज कर सकते हो हर 20-30 सालों में उसके टाइप को, क्योंकि उसका टाइप के पीछे एक रीजन है कि वो इस टाइप का क्यों है। बिल्कुल। तो जब आप रीजन चेंज नहीं कर सकते फिर आप टाइप कैसे चेंज कर सकते हो? मतलब टाइप की अगर आप सही चल रहे हो तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। हाँ, मतलब देखो अच्छा, मैं नहीं कहता कि साइज बहुत जरूरी है, पर वो कितनी होनी चाहिए वो भी जरूरी है। देखो आप क्या होता है कि एक बिग साइज एनिमल अच्छा लगता है, पर वो बहुत ज्यादा बिग हो जाएगा फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ह्यूमंस के अंदर भी आप एक सर्टेन हाइट तक के लोगों के लिए बोलोगे कि अरे बहुत लंबे हो आप, आपकी कितनी अच्छी हाइट है, उससे जब आप क्रॉस कर दोगे तो वो शायद आपको अबनॉर्मल लगेगा। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि यार क्या हाइट है आपकी, काश मेरी भी ऐसी हाइट होती। आप नहीं बोलते हो ना ऐसे, आपको बहुत बिल्कुल इंसानों की श्रेणी से बाहर की कोई हाइट हो जाए तो आप बस ये तो बोलते हो मेरे को ऐसी हाइट चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलते हो। तो आप सब पे आप देखो, ब्रीडिंग के अंदर पता है सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कॉमन सेंस। बिल्कुल। और कॉमन सेंस जब आप में आ जाता है ना, तो आपके आधे सवाल के जवाब आपको खुद मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो अगर हम बात करें अपने लास्ट, इससे पहले कुछ इंटरव्यूज में आपने बोला था कि लोग इतनी ब्रीडिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में घोड़े रोड पे दिखेंगे, ये आपने एक टॉपिक पे बात करते हुए कहा था। तो इसी में मेरा एक वापस नया देखो उसका मैं आपको बात बताता हूँ क्यों मैंने इसलिए ये बात कही थी, और मैं आज भी इस बात पे हूँ कि देखो जब आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हो, जब आपको पता है कि मैं आज अच्छी ब्रीडिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं घोड़े ब्रीड कर रहा हूँ ये आइडियल टाइप के हैं, तो उन घोड़ों के लिए एक अच्छा घर ढूंढना आसान होता है। बिल्कुल। जब आप सिर्फ एक ठीक है घोड़ी हीट पे कोई सा भी घोड़ा कवर करा दो, आज क्योंकि देखो आज जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सबको अच्छी चीज चाहिए ना। अगर आपके पास एक ऐसा घोड़ा आपने ब्रीड किया जिसका कोई खरीदार नहीं और आपके पास कर वो जगह नहीं, आप क्या करोगे उसका? सही बात है। अब गाय रोड पे क्यों आई? बहुत साल पहले थोड़ी दिखी है, तो वो वाली चीज है। और आप देखो किसी भी चीज का गलत तरीके से ब्रीडिंग करना नुकसानदायक ही है। बिल्कुल। मेरे ग्रैंडफादर, मैंने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा ये बात बोलते हैं कि जब आप किसी घोड़ी पे कोई गलत घोड़ा छोड़ते हैं और अगर वो बच्चा पैदा होता है और वो एक आइडियल घर उसको नहीं मिलता, वो जहाँ घूमता है, जहाँ वो सफ़र करता है, जहाँ उसको टाइम पे पानी नहीं मिलता है, वो कड़ी धूप के अंदर बरसात में खड़ा रहता है, वो पाप आपको है। बिल्कुल। क्योंकि उस घोड़ी ने नहीं कहा था कि मुझे बच्चा देना है, ना उस स्टैलियन ने कहा था, ये वो बच्चा आपके लालच से आया है। बिल्कुल सही बात है। और लालच तो था पर समझ नहीं थी, तो वैसा आ गया। अब वो तड़प रहा है, जिम्मेदार कौन है? अपन ही है। बस सही बात है। तो अगर समझे तो अपनी इस ब्रीड को लेके अपनी क्या जिम्मेदारी है, मोरल अपना क्या है कि भाई ये इस ब्रीड को लेके मैं बस मार्केट में सेल करना है, या अपनी सोसाइटी की? देखो मैं आपको सीधा कहता हूँ, सोसाइटी या फिर आपकी इसकी मोरल जिम्मेदारी क्या है इस ब्रीड के पीछे? तो सोसाइटी की बात तो मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी फिर भी आप एक सोसाइटी से जुड़े हो। मैं तो किसी से नहीं हूँ जुड़ा हुआ। ठीक है। और एज ए ब्रीडर मैं बता सकता हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। हम सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आप सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके घर के लेके, के परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, आपके समाज को लेके, सोसाइटी को लेके। वैसे ही अगर आप एक ब्रीड के संरक्षण के लिए या उस ब्रीड के डेवलपमेंट के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हो, तो वहां पे भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि मैं मेरे घर पे मेरे इंटेंशन से या मेरे ग्रीड से कुछ ऐसा ब्रीड नहीं करूं जो मेरे ब्रीड पे क्वेश्चन आ जाए। ओके।
कि ये क्या किया, क्यों ब्रीड किया। सेकंड, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा ब्रीड नहीं करूं जो सिर्फ एक मेरी लालच से और कम समझ से पूरी जिंदगी तड़पता फिरे घोड़ा इधर से उधर। राइट। क्योंकि आप, हर इंसान की कैपेसिटी होती है ना, आप कितने घोड़े पालोगे। बिल्कुल। और घोड़ा बेचने से भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए मोहित जी आजकल सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो है पार्किंग ऑफ द हॉर्स, सही घरों में उसको प्लेस करना। देखो, क्योंकि क्या होता है कि आप आमदनी करने के आपके पास 100 तरीके होते हैं, मतलब बहुत, मतलब मेरे लिए घोड़ा ब्रेड एंड बटर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि घोड़ों से मेरा किचन चलता है। बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़ा पैशन और पीढ़ियों से चलता आया है, पीढ़ियों से चलता है। मैंने कभी भी बहुत कमर्शियलाइज एंगल से इसे देखा भी नहीं। ठीक है, आज सबके पास हर साल बच्चे होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, आपको देने पड़ते हैं, कभी आप नहीं भी देते हो। वरना अगर कमर्शियलाइज एंगल करना हो तो मैं तो रोज सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाल दूं, रुद्राक्ष एंड हैगरी ओपन फॉर स्टड सर्विस, 51,000 दिन की 4 घोड़ियां, खत्म हो जाए ना। आप मतलब आपके रेगुलर एक्सपेंस तो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो कमर्शियल एंगल तो वैसे भी नहीं था। सही है। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखो हमारे घरों के अंदर, मैं तो मेरे घर की बात कर रहा हूँ, जो पुराने राजस्थान के अंदर जो नोबल होम्स है, जहाँ पे इसको रेवत भगवान के रूप में पूजा गया है, माना गया है, वहाँ पे इनका सूरज पूजन होता है। वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो एक सेलिब्रेशन होता है, बिल्कुल, एक नए मेहमान की तरह उसका स्वागत होता है। तो आपकी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस रेस्पेक्ट से आपने वो बच्चा उस आपके घर में जन्मा है, आपने उसे बड़ा किया है, वो अगला जिस घर में जाए उस घर में उसको इतने मान सम्मान से रखा जाए। सही बात है। तो पार्किंग ऑफ द हॉर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सारे, आप कभी भी मन में किसी भी बड़े ब्रीडर से आप पूछना जिन्होंने बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्सेस ब्रीड किए, वो उनको भी कभी कभी बात अखरती होगी कि यार ये अच्छे घोड़े थे, इनको साला मालिक अच्छा नहीं मिला। सही बात। अरे मेरे मन में भी है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन में भी है। मैंने कई घोड़े दिए जो मुझे ऐसा लगता है कि वो घोड़े बहुत जबरदस्त है पर उनको मालिक डिजर्विंग नहीं मिला। अच्छा, डिजर्विंग मालिक का ये मतलब नहीं होता कि उसे टाइम पे दाना पानी सब दे रहे हैं। टाइम पे दाना पानी देने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिजर्विंग मालिक है। हाँ, टाइम पे दाना पानी आप दे रहे हो क्योंकि वो आपका भी पशु है, आपका प्रेम है। डिजर्विंग मालिक का ये मतलब होता है कि उसके पास एक एसेट है, उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन भी कितना है, आपने उससे किया क्या? उससे आप उस एक स्टैलियन से, मेरे से आपने कितना ब्रीड को लेके कंट्रीब्यूट किया। कि आज से 10 साल पहले हमारी ब्रीड के अंदर 50 स्पेसिमेन थे, आज हमारी ब्रीड के अंदर 500 स्पेसिमेन है। उस 500 अच्छे स्पेसिमेन में से 5 मेरे ब्रीड किए हुए। बिल्कुल राइट। अगर आपका वो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर आप देखो, अब डॉग्स का एग्जांपल है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हर जना ब्रीड नहीं करता, पर शौक से सब लोग पालते हैं। तो जो शौक से पाल रहा है उसे पता है कि मैं शौक से अपने घर के अंदर या फ्लैट के अंदर कुत्ता पाल रहा हूँ, मैं टाइम पे खाना पीना दूंगा, मेरा पेट है, मैं प्यार व्यार करता हूँ उससे, बहुत ज्यादा मेरा अफेक्शन है। बिल्कुल। पर अगर आप एक ब्रीडर हो तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं डेवलपमेंट में भी क्या कर रहा हूँ। तो आप कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जिनको मन में ऐसा होता है कि यार आज आप सोचो, एक इंसान जो एक अच्छा ब्रीडर है, वो जनरेशन से अपने मेंटोर से नॉलेज इकट्ठा करता है, टाइम देता है, पेशेंस बहुत उसे रखना पड़ता है, धैर्य। कितनी बार फेलियर्स भी मिलते हैं कि भाई घोड़ी ने मिस कैरेज कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, कंसीव नहीं हो रही है, नहीं। इतना सब माथाफोड़ी करने के बाद आप एक बच्चा पैदा करते हो जो आपको ऐसा लगता है कि कल को जाके ये हमारे देश की इस ब्रीड का नाम बढ़ाएगा। मेरे पास रहा तो ठीक, किसी और के पास भी जाएगा तो इस ब्रीड के लिए कुछ करेगा। और आप उस विजन से कहीं उसे देते हो, और वो जब वो विजन फेल हो जाता है ना, तो आपकी वो मेहनत फेल हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। और जितने भी मैं कह रहा हूं, जितने भी अच्छे ब्रीडर है राजस्थान के, अब उनसे पूछना, वो हर जने के मन में एक मलाल है कि यार उन्होंने कहा 10 घोड़े दिए तो बोलेंगे यार 5 घोड़े बहुत जबरदस्त है, वो मालिक अच्छा मिल जाता ना तो 5 के 50 होके इस देश के अंदर मारवाड़ी के स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पार्किंग योर हॉर्स एट द राइट स्पेस, बिल्कुल। और ब्रीडिंग द राइट एनिमल, ब्रीडिंग एन एनिमल जिसकी कदर हमेशा हो। ये तो हमारा चरित्र भी यही होना चाहिए, जो ये जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी आपको, ये वो जिम्मेदारी तो आपको कहना नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी इनबिल्ट होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, इनबिल्ट होनी चाहिए। मतलब अच्छा, तो कितनी बार क्या होता है मोहित जी ना, मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग ना घोड़ों को अपना पर्सनल ईगो बना लेते हैं कि मेरे पास एक घोड़ा है, भले वो गधे जैसा है, पर मैं तो इसी से बच्चा पैदा करूंगा, मेरे को तो इसी को प्रूव कराना है। आप उस होड़ा होड़ में ब्रीड खराब कर रहे हो। आपको आपका जो अगर प्रेम है तो उस घोड़े से बड़ा होकर उस पूरी ब्रीड के लिए होना चाहिए कि वो घोड़ा मेरा बहुत प्रिय है, इस घोड़े से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, पर अगर ये ब्रीड में नहीं तो मैं इसे ब्रीडिंग नहीं करूंगा, इसे मैं राइडिंग करूंगा, मैं इसे अपने घर में रखूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, इसके पैर छूऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं इससे ब्रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे दिल को प्रिय है, पर हो सकता है ये ब्रीड के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल।
आपका घोड़ों के लिए प्यार अलग है और ब्रीडिंग एक जो है तो अगर सच्चे अश्व प्रेमी हो तो आपका पहला प्रेम इस ब्रीड के लिए होना बिल्कुल चाहिए, सही इसकी संरक्षण के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, फिर इंडिविजुअल घोड़ों पे आना चाहिए। होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ब्रीडर्स जिनको मैंने देखा है कि जिनके पास एक घोड़ा था, उनको जैसे मैं मेरा भी एग्जांपल लूंगा, हमारे पास थे स्टाइलियंस कुछ, पर अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ब्रीड के अंदर इस सर्टेन कैरेक्टर को डेवलप करना उनसे नहीं हो रहा था तो मैं चेंज। आज भी मेरी अगर एक दो घोड़ी बाहर कवरिंग पे गई है तो इसीलिए गई है ना, मुझे पता है कि मैं इस जीन पूल को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है।